अच्छा पहले तो ये छोटा सा सॉल्व करो। लॉग 9 log 27 base 3, log of 27 base 3 the whole base 9। पहले log का बेस है 9, दूसरे log का बेस है 3। हो गया तो अच्छा है, जल्दी से आंसर दो। क्या करेंगे सबसे पहले? 1/2 आना चाहिए आंसर। किसका किसका आ गया? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? log 27 बेस 3 है तो क्या लिखेंगे उसको? log 3 क्यूब, राइट। बाहर वाला log एज इट इज रहेगा, log बेस 9 ऑफ log 3 क्यूब बेस 3, ऐसे ही होगा ना। ये पावर वाला फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला 1 पढ़ा होगा हमने। log ऑफ a रेज टू m विल बी m इंटू लॉग, है ना। सो 3 कौन से log के मल्टीप्लाई में आएगा? ये मान लो फर्स्ट वाला log है और ये सेकंड log, सेकंड log के मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। सो इट विल बी log विथ बेस 9 3 इंटू log 3 बेस 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बट log 3 बेस 3 कितना होगा? 1। सो क्या बचेगा? हाँ वो तो 1 हो गया ना अंदर वाला, तो सिर्फ क्या बचा? log ऑफ 3 बेस 9, 3 इंटू 1 इज 3। लेकिन अब 3 और 9 में क्या रिलेशन है? सो 9 इज 3 स्क्वायर, सो आपको बेस को लिखना पड़ेगा 3 स्क्वायर, राइट। नाउ सेकंड फॉर्मूला, अगर बेस का कुछ पावर रहेगा तो वो आगे डिवाइड में आएगा। log ऑफ a बेस b रेज टू n विल बी n, सॉरी 1/n इंटू log ab। याद आ रहा है फॉर्मूला? यस, सो इट विल बी 1/2 log 3 बेस 3, सो हाफ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया? उसके लिए खैर घर से थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए था। सो इट विल बी 1/n log a बेस b। ये फॉर्मूला लिखा है ना? हाँ, जिसको याद नहीं आ रहा पेज पलट के देख ले, मिल जाएगा। आ गया था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वापस से दिख रहा है बेस में 5 है, लॉग के अंदर में भी 5 के टर्म्स है, बट नॉट एग्जैक्टली 5, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो √5 इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 5? सो सबसे पहले बाहर वाले रूट का मीनिंग क्या हुआ? द कंप्लीट ब्रैकेट का वैल्यू या कंप्लीट ब्रैकेट का पावर हाफ, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस 5 का तो पावर से ओनली हाफ आएगा, बट ये जो अंदर वाले ब्रैकेट्स है, या सॉरी अंदर वाले जो रूट है उसका मीनिंग क्या है? ये जो सेकंड नंबर वाला जो रूट है इसका मीनिंग है कि इसका भी पावर हाफ आया ना, और अभी इस पूरे का पावर तो हाफ था ही ऑलरेडी, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप में ये 5 चाहो तो इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 रेज टू हाफ, इस पूरे ब्रैकेट का पावर ऑलरेडी हाफ है, सो इसका पावर हो जाएगा 1/4, राइट। अभी और जरूरत पड़ेगा ना सिंप्लीफिकेशन का। इस √5 को फिर से क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, 5 रेज टू हाफ ना, तो ये 5 रेज टू हाफ, और फिर ये 5 पहले वाले 5 का पावर इस ब्रैकेट के अंदर हो गया 1/4, सेकेंड ब्रैकेट का हाफ ऑलरेडी इस रूट की वजह से आया, और 1/4 तो पहले से ही था, करेक्ट। सो द टोटल पावर ऑफ 5, पहले वाले 5 का पावर है हाफ, सेकंड वाले का 1/4, थर्ड वाले 5 का पावर कितना है? 1/8। सो ऑल 5 का पावर ऐड हो जाएगा। सो यहां से ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? log विथ बेस 5, और जो log उसका जो 5 अंदर है उसका पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। सो इट विल बी log 5 विथ बेस 5, नो सॉरी 5 का पावर, ये सबका एडिशन कितना? 7/8, करेक्ट। सो 7/8 आगे आ जाएगा। सो इट विल बी जस्ट 7/8 log 5 विथ बेस 5। सो आंसर इज 7/8। किसका किसका आया था? ओके, हाथ नीचे कर सकते हो, हाँ, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा।
5 और एक रूट 5 लेते हैं। जीरो निगलेक्ट करना पड़ेगा ना बेटा, रूट का वैल्यू जीरो कैसे आएगा इतने सारे लोगों का मल्टीप्लिकेशन। आया फर्स्ट वाला, सब भूल गए? पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ, पहला वाला तो पढ़ा चुका हूँ मैं नहीं पढ़ाया है फर्स्ट वाला, बट नॉट इन लॉग, कहीं और पढ़ाया। किधर पढ़ाया था? हाँ, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस में है, क्वाड्रेटिक है वो स्पेशल टाइप का ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू वो कंप्लीट अंदर वाला चीज, देन फाइंड x। चाहो तो पेज पलट के देख सकते हो, आपके नोट्स में रहेगा, कुछ 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी, क्या कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप की चीजों को। हाँ, उसको x सपोज करके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो रिप्लेस कर देना वापस से x, इनफाइनाइट सीरीज वाले टर्म्स, रिपीटिंग यूनिट को x लिख देते हैं, सेम ही चीज है। अच्छा, उस दिन रूट थ्री कुछ किया था, आज रूट 5 है बस, तो पैटर्न समझो ना बेटा। तो पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चन जब जहां पे इनफाइनाइट तक जाते रहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स सपोज करेंगे ना उसको, तो क्या लिखूं बोल के दिखाओ, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, नहीं पहला वाला, ये पहला वाला है बेटा, द लॉग ऑफ रूट 5 टिल इंफिनिटी। सो x इज इक्वल टू लेट्स रूट 5 टिल इंफिनिटी ना। सो द फर्स्ट टास्क इज कि रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट इज रिपीटिंग यूनिट? जहां से सेम स्ट्रक्चर फिर से कॉपी पेस्ट हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रूट 5 है, तो फिर से ये रूट 5 आया, सो ये रिपीटिंग यूनिट हुई ना। एक लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा था, ये याद आ रहा है। सो इट विल बी x इज इक्वल टू रूट ऑफ 5x, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। एक x डायरेक्टली कट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट वैसे भी x का वैल्यू 0 तो आएगा नहीं, सो x इज इक्वल टू 5। ओके, देन log ऑफ x बेस 5 कितना होगा? करेक्ट, बिकॉज ये log 5 बेस 5 हो गया, सो 1 खत्म। यही निकालना था ना, log x बेस 5। किसका किसका आया था, हाथ ऊपर करें। ओके, सेकंड वाला किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करें। ओके, क्या आया तुम्हारा आंसर? तुम्हारा भी -2, 2 लोगों का -2 है, तो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। जिसका नहीं आया नोट कर सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, उसमें क्या है, लेकिन उसको चाहो तो वो जो अंदर वाला कंप्लीट टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज लेट्स y इज इक्वल टू log बेस 3/2 1/3√2 रूट ऑफ 4। ये लिखते हुए समझ में आना चाहिए ना कब रिपीट हो रहा है। सो 1/3√2 लिखा मैंने सबसे पहले, सो अगेन ये 1/3√2 आया ना, सो सिमिलर टर्म तो 1/3√2 से स्टार्ट हुआ ना, देन √4 -1/3√2 एंड सो ऑन। सो अगर मैंने ये अंदर वाले कंप्लीट चीज को, इसको अगर x लिया, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3√2 रूट ऑफ 4 माइनस, चलो फिर से लिख देते हैं, तुम बोल रहे हो इसलिए 1/3√2 आगे 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन, ऐसे ना। इसी को x सपोज करेंगे ना, जो कंप्लीट ब्रैकेट है। क्या डाउट है बताओ, कुछ है तो फिर बताओ, अभी बताओ क्या लिखूं। x इक्वल टू
ये 1/3√2 नहीं आएगा, 1/3√2 ए डिस्कशन का टाइम खत्म हुआ बेटा। सर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो 1/3 कर सकते हैं, बट हम क्यों करें उसको, हमें तो डायरेक्टली भी आता है ना। ये डायरेक्टली यार तुमको दिखना चाहिए यार, सेम सेम चीजें, सेम चीजों का मतलब समझता है, इक्वल इक्वल, एग्जैक्टली सेम। ये सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है 1/3, चलो √2 को भी छोड़ दो, उससे पहले कौन दिख रहा है आपको, द फर्स्ट नंबर कौन है 1/3। अगेन ढूंढो इसमें 1/3 कहां पे है, हाँ कहीं तो दिखा ना, तो अब वहां पे जाके आइडेंटिफाई करो क्या चीजें कंप्लीटली रिपीट हो रही है। ये 1/3 तो रिपीट हो गया, इस 1/3 के बाद कौन है, बट डिवाइड में ना, तो इधर भी है क्या, सो ये कंप्लीट चीज रिपीट हुआ ना, तो रिपीटिंग यूनिट कहां से स्टार्ट हो रही है, 1/3 रूट से या फिर √4 से, 1/3 रूट ना सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, अभी अभी गिनाया ये 3 ये सेम ही होता है, ये अलग अलग बन गया, इसको अलग अलग मत समझो, ठीक है, वो 3 रूट ही है अभी भी, लेकिन कोई बोल रहा है पीछे से 4 से, कहां से रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा ना सेम चीज को x से, √4 से ले सकते हैं, √4 - 1/3 √2 से x ले सकता है, नहीं ले सकते, बिकॉज x इज 1/3√2 ना, सेम चीज चाहिए ना बेटा, आप 4 से कैसे ले लोगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1/3√2 से है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो 4 से, डबल रोल थोड़ी ना चलेगा, इधर x का वैल्यू कुछ और, उधर x का वैल्यू कुछ और, x तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे 1/3√2 से है, तो इधर भी 1/3√2 वाले को ही x लेंगे, √4 - 1/3 √2 x इज इक्वल टू √4 - 1/3 √2 1/3 जो आंसर आएगा बाद में उसको 1/3 √2 से, हाँ, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ से स्टार्ट किया आपने तब ले सकते हो, बट अभी जो लिखा है उसमें तो 1/3√2 है, समझ में आया। देन क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू, बोल के दिखाओ, फर्स्ट बेंच बताओ, 1/3√2 अंडर रूट नहीं आएगा, √4 माइनस x। अब एक जस्ट एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो उसके लिए स्क्वायर कर दो बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू 3² इज 9, √2² इज 2, और इधर 4 माइनस x, अब ये 3 × 2 लिखा है राइट, सॉरी 9 × 2, सो 9 × 2 कितना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरे यार हाँ x² हो जाएगा राइट, सो 9 × 2 से 18, सो 18x² इज इक्वल टू 4 माइनस x। इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, सो 18x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 18x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, करेक्ट, 18 4 जा 72, 9 8 जा 72, 18x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो इधर से कॉमन आएगा 9x, सो इट विल बी 2x प्लस 1 माइनस 4 निकाला, सो अगेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 और 9x माइनस 4 इक्वल टू 0। So the values of x are -½ and 4/9. So कौन सी कंसिडर करेंगे, बोथ या ओनली 4/9? यस, बिकॉज वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। देन ये कंप्लीट जो y था, अगर मैं उसके लिए अभी सॉल्व करूंगा तो फिर से मुझे उस x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, बिकॉज y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस 3/2 लिखा है राइट, and the value of x is 4/9. So y is equal to log of
सॉरी बेस 3/2 4/9 मीन्स नहीं 4/9 है ना, 3/2 का माइनस तो वो 2/3 का स्क्वायर हुआ ना 4/9, बट नीचे में तो 3/2 है। करेक्ट, माइनस कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। सो आंसर इज -2। अभी तक हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, बस लास्ट बेंचेस इधर बातचीत बंद। अभी तक जितने फॉर्मूलाज पढ़े उन सब में बेस सेम था, जैसे log a प्लस log b, log a रेज़ टू m बेस b। लेकिन अब ऐसा जिस जहां पे बेस चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है log a बेस b। अगर आपके पास कहीं पे लिखा है इस तरीके से, देन हम इसको दो log के रेशियोज में लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। ये पढ़ा नहीं है ना, पढ़ लिया? अच्छा फिजिक्स में पढ़ लिया। चलो log a बेस b को आप लिख सकते हो, पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया है। log a बस log a बेस c log b बेस c। c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोलने का मीन्स ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको c को a या b का से जो नंबर आएगा उसी के टर्म्स में कुछ लिखना है। c कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल log 5 बेस 3 कैन बी रिटन एज log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 2। ये दोनों ऊपर वाले नंबर्स log के अंदर में बेस हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया दोनों जगह पे। ये सिमिलर टू वैसी कहानी है जैसे आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, कहीं पे लिखा है 5/8 देन वी कैन राइट 5/3 डिवाइडेड बाय 8/3। सो ये 3 तो कैंसिल ही होने वाला है। सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये लॉग है। हाँ वो रेशियो नहीं है, लॉग में है, बट स्ट्रक्चर सेम ही है कि यहाँ पे जैसे डिवाइड में दोनों जगह पे 3 आया, अगर इसकी जगह पे आपने 30 भी किया होता तो कुछ इफेक्ट पड़ता क्या? 300 करते तब भी सेम रहता ना। हाँ तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। आपने ये 3 लिखा, सॉरी 5 बेस 3 था पहले से, आपने दोनों जगह पे बेस 2 डाल दिया, और कोई और बेस आपका लकी नंबर है, मान लो 17 तारीख आपका बर्थडे है, तो ऐसे हो गया, चलो ऐसा हो गया, वो भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी डाल दो। इन दोनों में कोई भी नंबर बस दोनों जगह पे चाहिए, 17 ये 2 अगर ये नंबर डिफरेंट रहेंगे देन वैल्यू डिफरेंट है। तो आप एक लॉग को दो लॉग के रेशियोज में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड दैट जो नए वाले जो दोनों लोग आए उन दोनों का बेसिस सेम है। सो log a बेस b कैन बी log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c। ये दोनों बेस सेम होना चाहिए। समझ में आया? प्रूफ करने का मन है? हाँ, अगर गलती से किसी का मन होगा तो सेम तरीका जो नहीं है, घर पे जाके किसी का होगा तो बता देता हूं कैसे करना है। सेम वे से भाई यूट्यूब पर है, जिसे हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज प्रूफ किए, सेम वे से करना है। लेट x इज इक्वल टू log a बेस c, y इज इक्वल टू log b बेस c, ठीक है। देन वहां से a निकालेंगे और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। सेम वे रहेगा, तो लिख सकते हो ये फॉर्मूला। इसका ये पहला पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट भी आएगा जो तुम खुद से निकालोगे। अभी वो खुद से क्या निकालोगे, पर मैं ही निकाल लूंगा, अभी छोटा सा ही है। हाँ मिलेगा ना बेटा? हाँ ब्रेक मिलेगा मिलेगा, हाँ 10:30 को मिल जाएगा। समझदार हो तुम। 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट पहले मिल जाएगा। हो गया लिख के? अब इसका एक स्पेशल केस, रुद्रांश
कि रुद्राक्ष? क्या बताया था? रुद्राक्ष। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या करूं, सोच के बताओ। मुझे निकालना है log b बेस a में, ये निकालना है। तो क्या आएगा बताओ? नहीं, c है ही नहीं अब। log b अपॉन log a। नहीं, मुझे ये पता है log a बेस b, तो log b बेस a कितना आएगा, निकाल सकते हो? ऐसा किसको सही लग रहा है? बस 2 ही लोगों को लग रहा है? 3 क्यों सही है बेटा बताओ? 4 हो गए, अब बताओ। हाँ, मतलब सही तो है पर तुम्हारे लॉजिक गड़बड़ है, पर यस, ये log a बेस b है। आप यहाँ पे कोई भी बेस ले सकते हो ना, ये जो बेस नीचे वाला ले रहे हैं आप कोई भी बेस ले सकते हो। सो आप c की जगह पे इधर a लिख दो, क्या दिक्कत है? बेस a भी ले सकते हैं ना। सो log a बेस a विल बी 1। सो ये वैल्यू कितना बचेगा? 1 बाय log b बेस a, और इधर log a बेस b। हाँ, ये भी नोट करना है, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। log a बेस b का रेसिप्रोकल हो जाएगा log b बेस a। b डाला तो क्या फर्क पड़ेगा, न्यूमरेटर में log a बेस b रहेगा ना, चेंज क्या हुआ? नहीं log b की बेस से अरे डिनोमिनेटर 0 वो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 जगह वो ही। इफेक्ट ही क्या पड़ेगा, वो सेम ही दिखेगा ना ऑलवेज। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला। या इस पे क्वेश्चन हो गया छोटा सा, तुम भूल जाते हो यार सब क्वेश्चन। तो चलो कर लो एक क्वेश्चन इस पे। 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 कितना? 128। 100 बोल सर, बढ़ा दिए सर आप। हाँ 100 बोल दिए। चलो 127 128। फाइंड द वैल्यू। ये डॉट 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 का मीनिंग समझ में आ रहा है? बीच के नंबर गायब। हाँ हाँ, बीच के नंबर गायब नहीं है, वहां पे है, जादू। तो पैटर्न में है, कंप्लीट पैटर्न। जादू की शक्ति। हाँ, प्रूविंग। हाँ हाँ, ना 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 ना, सी एक्स्ट्रा है ना बेटा, तो यहाँ से ऐसे नहीं डिवाइड करने का इतना। ये आया, इसको आप लिख सकते हो a रेस टू 1 बाय x इज इक्वल टू सी, b रेस टू 1 बाय y इज इक्वल टू सी। नाउ डिवाइड कर दो। सो a रेस टू 1 बाय x डिवाइडेड बाय b रेस टू 1 बाय y इज इक्वल टू c बाय c ना। a रेस टू 1 बाय x इज इक्वल टू b रेस टू 1 बाय y, x को उधर भेजो, तो a इज इक्वल टू b रेस टू x बाय y आया। नाउ कन्वर्ट इन log a बेस b विल बी x बाय वाई, बट x ये था और y ये था, हो गया प्रूफ। और सोचो 1 नहीं होगा। हाँ, लिख के लिखो, जो दिमाग में आ रहा होगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ गया होगा। हाँ, कितना वैल्यू बता? करेक्ट, कदे 2 स्क्वायर। हाँ, वो सही बोल रहा है। चलो मैं ट्राई कर लूं। ये जो साइड में फॉर्मूला लिखा है बेस चेंज वाला, उसी से काम करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? 3 3 4 4 5 5 6 6। ये एक न्यूमरेटर टाइप की चीजों में आ रहा है, एक डिनोमिनेटर बेस में आ रहा है ना, तो कैंसिल आउट तो होना चाहिए। हाँ, अगर एक्चुअल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता तो डायरेक्ट कैंसिल कर देते, बट अभी वो दूसरे वाले लॉक के अंदर में नंबर है और इधर किसी और लॉक का बेस है। बट हाँ, एक अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए तो कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या ये लॉक को स्प्लिट करने का कोई भी तरीका है आपके पास?
कोई वे है जहां पे लॉग स्प्लिट होता है? यस, कौन सा फॉर्मूला? अभी अभी पढ़ा, बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा ना। आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने का मीनिंग, आप एक सिंगल लॉग को दो अलग अलग लॉग के रेशियोज में लिख सकते हो क्या? सो फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूं log 2 डिवाइडेड बाय log 3। जी यहां पे बेस मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है? 10 बताया था मैंने, ये 10 नहीं बताया? ओके, अभी लिख लेंगे। बट आप यहाँ पे कोई भी बेस ले सकते हो आप। तो चीजों को आसान करने के लिए कौन सा बेस लूं ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए? तो ये 3 3 तो कटेगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे ये 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 ले लेता हूं ना मैं। ये log 2 बेस 2 कितना होगा? 1। ये log 3 बेस 2 log 3 बेस 2 कैंसिल आउट होगा। द नेक्स्ट टर्म विल बी, बताओ बताओ कितना आएगा? log 4 विथ बेस 2 डिवाइडेड बाय log 5 with base 2 and so on till log 127 base 2 divided by log base 2। करेक्ट। कुछ कैंसिल आउट होगा? यस, डायरेक्टली दिख रहा है। 3 से 3, 4 5 ऐसे बीच में सब कैंसिल। लास्ट में क्या कैंसिल होगा? 127 और 128। 127 कैंसिल आउट होगा। सो 128 तो रिमेनिंग रहेगा ना। सो द रिमेनिंग पार्ट इज, अच्छा ये log 2 बेस 2 1 होता है एंड log 128 बेस 2। सो 1 बाय log 2 बेस 2 1 ना। log 128 को क्या लिखूं मैं? 2 के साथ कोई रिलेशन है 128 का? क्या है? 2 रेस टू 7। सो इट इज 2 रेस टू 7 विथ बेस 2। 7 आगे आ जाएगा। So 1 divided by 7 log 2 base 2. Log 2 base 2 का वैल्यू 1। So the final answer is, आ गया आंसर। किसका किसका आया था? 1 2 3 4। ओके, हाँ फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है। देखो अभी तक log आया कहाँ से था? एक्सपोनेंट से। पावर वाली चीजों को कन्वर्ट कर रहा था। अब log ही पावर में चला गया। अभी तक पावर वाली चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए log यूज कर रहे थे या एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर रहे थे log में। नाउ log खुद पावर में है। हे रेस टू log c बेस b। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें फॉर्मूले के अंदर, बट ये फॉर्मूला लिख लिया ना पुराना वाला। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। 11th में तो थोड़ा ही रहेगा। 12th में आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स है, स्पेशली कैलकुलस। वहां पे तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी पे है पूरा। एक लिमिट नाम का एक टॉपिक है, उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है जो इसी फॉर्मूला पे चलेगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वहां पे तो प्रॉपर एक मेथड है जिससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, वो भी इसी पे बेस्ड है। और बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, बहुत बहुत सिंपल सा। इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला सिर्फ इसको रीअरेंज करने के लिए है। तो रीअरेंज करने में क्या है? अगर a log c बेस b है, देन इस c और a को आप इंटरचेंज कर सकते हो। c द होल रेस टू log a बेस b। बेस एज इट इज था, बेस दोनों log में सेम है, बट जैसे मैंने कहीं पे लिखा है 5 रेस टू log 7 बेस 25, देन हम इसको लिख सकते हैं 7 रेस टू log 5 बेस 25। समझ में आया क्या हो रहा है? ये 5 और 7 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, बेस चेंज नहीं हो रहा है इसमें। बेस 25 था, बाद में भी 25 है। ओके, समझ में आ रहा है? गुड। सो a द होल रेस टू log c बेस b विल बी c रेस टू log a बेस b। याद रहेगा? ठीक है, नोट कर लो। फिर प्रूफ करने का मन है? नहीं। ओके, करने का तरीका सेम ही है। वाई सपोज करेंगे ना, इसका प्रूफ करना पड़ेगा, जरूरी है। इसका तो प्रूफ भी करना पड़ेगा। खैर ये एप्लीकेशन समझ में आया? हाँ, अब प्रूफ इसलिए जरूरी है बिकॉज इसको प्रूफ करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगी। तो अब यहां पे एक तो खास चीज है, नोट करने का मौका मिल जाएगा। पावर में लॉग है, लेकिन आपके पास इससे पहले वाले जो सारे फॉर्मूलाज थे वो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर में लॉग रहे, उसी के लिए है ना। log a प्लस बी होगा, या कंपैरिजन कर दिया, या कुछ एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। पावर वाला तो कोई चीज नहीं है।
तो अब जब भी ना लॉग पावर में आएगा या कोई नंबर कोई वेरिएबल पावर में आ गया और आपको उसको नीचे लेके आने का है न्यूमरेटर में, सो आप इक्वेशन के बोथ साइड लॉग ले लोगे। जैसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं किसी भी इक्वेशन के, कर सकते हैं ना कि कोई भी इक्वेशन के बोथ साइड में स्क्वायर, बोथ साइड रूट ले लिया, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय एनी नंबर 2 3, दोनों साइड +1 कर दिया। बट जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इक्वेशन के बोथ साइड करना पड़ेगा ना। तो यहां पे भी ये लॉग के लिए भी वैसे ही कर सकते हो, इक्वेशन के दोनों साइड में आप लॉग ले लो। सो टेकिंग लॉग, अब लॉग कौन सा बेस का लेंगे? नहीं, कोई भी नहीं लेंगे, बी लेंगे। रीजन, यस, यहां पे जो भी इक्वेशन में अवेलेबल लॉग है उसका बेस देखेंगे, बिकॉज सारे लॉगरिथमिक फार्मूलाज जो हमारे पास है एक बेस चेंज फार्मूला को छोड़ के सेम बेस के लिए वर्क करते हैं। अगर बेस डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो आप कोई फार्मूला यूज ही नहीं कर पाओगे। सो आप जब भी दोनों साइड लॉग लोगे तो आप देखोगे इक्वेशन में कौन से लॉग ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे लॉग बेस बी है तो मैं लॉग बेस बी ही लूंगा। सो लॉग बेस बी, तो क्या आ जाएगा ये लॉग विथ बेस बी, यहां पे आएगा a का पावर लॉग c बेस b। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, प्रूफ कर रहे हैं ना हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं? या थोड़ा और अच्छे से चलो। लेफ्ट हैंड साइड लेट्स y इज इक्वल टू हो गया आपके पास a रेस टू log c बेस b। लेफ्ट हैंड साइड को y सपोज किया, देन टेकिंग log with base b, so log y base b will be log of a raised to log c base b with base b। कोई कंफ्यूजन? अब ये log के अंदर में किसी नंबर का कुछ पावर आया तो कोई फॉर्मूला है यूज करने के लिए? कौन सा? हाँ, वो m वाला, पावर m वाला। ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी। चाहो तो मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, log of a raised to m will be m log ab। ये फॉर्मूला है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सब उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आएगा? log of y with base b will be c base b into a base b, राइट? अब हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रूफ करने में ना हमें देखना पड़ता है कि किस वे में जाना है या रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए। तो अगर देखेंगे तो यहां पे क्या है, c के पावर में log है, ऐसे ही कुछ है। बट मीन्स log के अंदर में a जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब यहां से भी ये c के पावर में कुछ चाहिए ना। अभी जो पहले था वो a के पावर में समथिंग था, तो अब इसको मैं रीअरेंज करके कुछ ऐसे बना सकता हूं क्या कि c के पावर में कोई नंबर चला जाए। कैसे? बहुत आसानी से इसको रीअरेंज कर सकते हैं ऐसा, log a बेस b इंटू log c बेस b। अब यहां पे ये वैल्यू हो गई m की। तो वापस सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर ये वाला चीज m है तो मैं c के पावर में क्या लिखूंगा? log a बेस b विथ बेस b। ये स्टेप समझा? इधर से इधर कैसे आए? नहीं, 1 इंटू 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, वही किया। log c बेस b इक्वल टू log a बेस b था, इधर ये लिखा। अबे ये तो पता है ना, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं, ऐसा तो लिख ही सकते ना। या ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये दो लॉग मल्टीप्लीकेशन में थे, लॉग सी बेस बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बेस बी। सो उनको इंटरचेंज किया बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है। सो लॉग ए बेस बी इंटू लॉग सी बेस बी सेम रहेगा, वैल्यू सेम ही है ना। बट अब यहां पे फिर से सेम फॉर्मूला, सेम कौन सा? ये जो लिखा है log ऑफ a रेस टू m वाला, ये फॉर्मूला मैंने फिर से यूज किया। बट अभी कैसे यूज किया है? ऑलरेडी m मल्टीप्लाई में था, सो log a बेस b, या चाहो तो मैं उसको n लिखता हूं। चलो यहां पे n रहेगा, देन वी कैन राइट log ऑफ a रेस टू n बेस b ना। सो इस पूरे को मैंने n ले लिया, ले सकते हैं n। सो n किसके पावर में जाएगा?
सी के, तो ये सी के पावर में कंप्लीट एन लिखा है क्या? बट ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है? लॉग वाई के। सब लॉग वाई के इक्वल है तो मैं वापस दोनों लॉग को कंपेयर कर सकता हूं। तब यहां से ये वाला चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दोनों साइड में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लॉग है विथ सेम बेस, जैसे इधर भी है, तो आप लॉग के अंदर वाली चीजों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। लाइक y इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो ये लॉग भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, बिकॉज लॉग भी कोई नंबर नहीं है, एल ओ जी कोई नंबर नहीं है ना, एल से एल, ओ से ओ, जी से जी कट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कंपैरिजन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी रेस टू लॉग ए विथ बेस बी। और हमने सपोज क्या किया था y का वैल्यू ए रेस टू लॉग सी बेस बी ना, तो ये मान लो इक्वेशन 1 है, तो वो ए रेस टू लॉग सी बेस बी था और अभी सी रेस टू लॉग ए बेस बी, तो दोनों y ही है ना, तो 1 इक्वल टू 2 तो लिख ही सकते हैं। y तो सेम ही है, y सेम है, सो ए रेस टू लॉग ए बेस, गलत किया, लॉग ए बेस बी विल, ए रेस टू लॉग सी बेस बी विल बी, यहां से कितना आएगा? सी रेस टू लॉग ए बेस बी। हेंस प्रूव। कुछ समझा? याद रहेगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 किधर था? अच्छा ये यहां पे क्या किया? ये लिखता, ये कैसे लिखा है समझ में आया? ओके, देखो क्या किया हमने, तो फिर से कोशिश करते समझने की। सो m इक्वल टू लॉग ए बेस बी ले सकते हो, देन आपके पास क्या हो जाएगा? लॉग y बेस b इज इक्वल टू m इंटू लॉग c बेस b। कोई कंफ्यूजन? नाउ यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला ही है ना, क्या करेंगे? फॉर्मूला है कोई सा इसको सिंप्लीफाई करने का? देखो बेटा बोर्ड पे भी कहीं लिखा हो सकता है, ढूंढो कहीं लिखा है क्या? तो नहीं, बड़े बोर्ड पे कहीं पे वो सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज हो लिखा है क्या? सोचो सोचो, ये बोलेगा नहीं कोई, है क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है? होगा यार, ढूंढो। हाँ वेरी गुड, हाँ ये वाला सही तो है ना, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना यार, डरना क्यों है? गलत भी जाएगा तो क्या है, अपनी क्लास समझो। ठीक है, सो यही फॉर्मूला है ना, बट इसका भी उल्टा रिवर्स ऑर्डर। ये पावर में था तो मल्टीप्लाई में आएगा बाहर, अगर ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है देन क्या होगा? पावर में जाएगा। तो यहां पे जो सिचुएशन है वो मल्टीप्लाई में है, सो क्या कन्वर्ट करेंगे इसको? पावर में। वेरी गुड, सो इट विल बी लॉग सी रेस टू एम बेस बी ना, वो पावर में चला गया। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं करने का, इसको नाम दे दिया ये, हाँ वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे एम। एम का वैल्यू क्या था? सो री सब्स्टिट्यूट एम, देन वाई आ जाएगा आपके पास लॉग विथ बेस सी और सी, सॉरी बेस बी, सी के पावर में क्या आएगा बताओ? एम। एम मतलब कितना है? लॉग ए बेस बी। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2, और मेरे पास ऑलरेडी था एक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मीन्स ये वाला, सो 1 इक्वल टू 2 कर दिया, बिकॉज दोनों y y है, हो गया प्रूफ। 1 वाले से आ रहा था y का वैल्यू लॉग ए रेस टू लॉग सी बेस बी, और सेकंड वाले से आ रहा है ये जो लिखा है
log c c रेस टू log a बेस। यहाँ पे गड़बड़ क्या है? हाँ ये लॉग था ना, हाँ ये कट हो गया था ना, लॉग तो ये लॉग तो कट नहीं, मतलब कंपेयर हो गया था। समझ में आया? पक्का? चलो नोट कर सकते हो। 5 लिखा, हाँ उसको माइनस करो। सेकंड क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, सेकंड क्वेश्चन में मैंने चेंज किया, ये लास्ट नंबर के सामने माइनस। सेकंड क्वेश्चन को देख लो, मैंने चेंज किया है, वो लास्ट वाले टर्म के सामने नेगेटिव साइन लगाया जो पहले प्लस था। तो लॉग के जो फॉर्मूलाज थे वो आपके अभी खत्म हुए, लेकिन फॉर्मूला से खत्म हुआ, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। टॉपिक पूरा तो लेकिन अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा तुम लोग को, मैं भाग जाओगे। लिखो, कब टेस्ट है? कौन से सब्जेक्ट का? अरे ये कब से ऑन होने लग गया? टेस्ट तो जुलाई से होने वाले थे ना। अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब ऑल फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी ऑल फॉर्मूलाज पढ़ लिए तो उनके सबके क्वेश्चन मिक्स वाले कर सकते हैं। ओके, हमारा एक और लेक्चर होगा ना इस वीक में। ठीक है, उस दिन तुमको अच्छा खासा होमवर्क देंगे। अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ आज सिर्फ रिवीजन का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल तो रहेगा ही रहेगा, वर्कशीट भी हो सकती है, कुछ भरोसा नहीं। ठीक है, तो अभी लेकिन कुछ क्वेश्चन करो। अभी जो सारे फॉर्मूलाज पढ़े हम सबको मिक्स रहेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अबे ये तो हो गया, ये हुआ 0। किसका किसका 0 आया? यस 0। ओके, इसका आंसर आया। अच्छा पावर में लॉग है तो क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे ना। सो क्यों इंटरचेंज करेंगे? कुछ फायदा होगा क्या उससे? यस, इट्स 125.5, so 125 is 5 cube, so we can write 7 raised to log of 125 base 5 na, then 125 will be 5 cube with base 5, so ये पावर 3 आगे आएगा। आवाज क्यों हो रही है? so 7 raised to 3 log 5 base 5, so it will be 7 cube, that is 343। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जा, खड़े ही रहे। तुम इधर आ जाओ, तुम उस साइड जाओ, पीछे वालों को दिखना भी तो चाहिए। चलो सेकंड वाले का आंसर 0। सो अब यहां पे क्या है आपके पास? डिस्कशन बंद कर दो अभी, वरना इसको कंपनी देने के लिए और लोग आ जाएंगे। सो 7 raised to log 3 बेस, फिर 3 raised to log 5 बेस 7, फिर बेस 5 5 7, ये 7 5 7 5 बहुत उल्टा सीधा है ना। तो हम लोग करते क्या है, बेस सिमिलर वाले टर्म्स को एक साथ लाएंगे, बिकॉज सारी जो भी चीजें हम लॉग में कर सकते हैं वो तो सिमिलर बेस के लिए ही कर सकते हैं। सो दिख रहा है इधर एक बेस 5 पे, इधर माइनस वाले के पास भी एक बेस 5 है। तो अगर मैंने इसको जस्ट रीअरेंज किया, सो द फर्स्ट टर्म इज 7 raised to log 3 बेस 5, एंड ये नेगेटिव वाले को इधर रखेंगे, सो इट विल बी -3 raised to log 7 बेस 5, राइट? कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा, अगला टर्म क्या करेंगे? बता दिया तो बिठा दूंगा। बिना नीचे देखे। हाँ हाँ, तो सर हाँ तो इजी तो पूछूंगा, मैं टफ थोड़ी पूछूंगा। अभी उसके, अबे यार उसके पनिशमेंट की बातें हो रही है। प्लस की माइनस,
माइनस 7 7 log log 7 log 5 log 1 5 log यहाँ पे नहीं बेस में 5 3 ऐसा ओके फिर प्लस log raised to 5 और बेस में 7 और यहाँ पे 5 मिस कर दिया रे चांस बेटा देख जो चेंज नहीं हो रहा है ना उसको पकड़ो कौन चेंज नहीं हो रहा है बेस 5 था 7 इधर 5 7 मैंने दोनों बेस 5 वालों को साथ में रख दिया कोई इशू अब बचा हुआ पार्ट क्या है बेस तो दोनों बेस 7 वालों को ढूंढ के रखो ना इधर सो क्या है बेस 7 वाला फर्स्ट टर्म इधर है पॉजिटिव वाला सो 3 रेस टू log 5 बेस 7 और बचा है कोई सा बेस 7 वाला द लास्ट टर्म यस माइनस 5 रेस टू log 3 बेस 7 कोई कंफ्यूजन अब बेसिस तो सेम कर दिया हमने बट अभी इनमें 7 3 उधर बेस 5 इधर 7 3 और 3 7 दिख रहा है इंटरचेंज वाली चीज दिख रही है तो इन दोनों में से कोई भी एक टर्म पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो जो अभी सीखा लास्ट वाला एक ही पे करोगे या दोनों टर्म्स पे करोगे हाँ एक पे करोगे दोनों पे कर दिया तो मतलब क्या दोनों को बदल दिया तो सेम तो बचेंगे नहीं सो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे a रेस टू log b बेस c विल बी b रेस टू log मतलब c भी उल्टा लिखा था मैंने फॉर्मूला में तो वैसे ही लिखता हूं c रेस टू log a बेस b ये फॉर्मूला पढ़ा बेटा कभी कब हाँ वेरी गुड चलो इतना तो याद है सो बताओ क्या लिखूं मैं पहले वाले पे अप्लाई कर रहा हूं इस फर्स्ट वाले पे बताओ 3 रेस टू ना रेस टू बोल दो यार 3 रेस टू हाँ 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 लॉग 3 रेस टू लॉग बेस में 5 गुड 7 आगे पूरा स्टेप बता दो बिठा दूंगा आगे 3 log 3 रेस टू लॉग बोल यार 7 बेस 5 ऐसा नहीं ओके तो कैसा बताओ ए बाकी लोगों का भी नंबर आ सकता है ठीक है सोचने दो यार वैसे प्रेशर में हो बेस में 7 और यहाँ पे 5 ये कहां से आया कहां से आया ये कैसे सोच के बोला चलो मैं यहाँ तो अब परेशान नहीं करेगा ये। अब बोलो तो सर तो बंद करो 7 सबसे पहले इसको हटाओगे नहीं हटाऊं इसको हटा दिया हाँ अब क्या लिखूं 7 यहाँ पे 7 रेस टू में लॉग ना होपफुली यही बोलना चाह रहे थे हाँ बेस में 5 ऊपर में 3 तुम बताओ बेटा ये नहीं आएगा फिर क्या आएगा 3 रेस टू log 7 to the base 5
नेक्स्ट टर्म प्लस प्लस, हाँ आराम से देख के बताओ, 3 log 3 रेस टू लॉग ना, 3 raised to log 5 to the base 7 5 टू द बेस 7 minus माइनस 3 log 3 रेस टू लॉग 3 raised to log 5 to the base 7. बैठ जाओ, ए वो बैठेगा। बेटा दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे ना, अभी ये 4 बार बोला यार, तो चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट। जिसको नहीं समझा है फिर से पूछ लो, इस फॉर्मूला पे बहुत बड़े सब कॉन्सेप्ट्स हैं कैलकुलस में, आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी बड़े हैं वो, और इतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर श्योर आपका जेई मेंस एडवांस सीटी उसमें ये फॉर्मूला या इसका एप्लीकेशन यूज होने वाला है 100%। इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस 11th में कुछ खास नहीं है, 12th में है, सो 100%। हाँ चलेगा ना, आंसर 0 आया ना, कैसे आया सर? ये दोनों कट होंगे, क्यूब आ रहा है। देखते हैं उसका, तो 0 समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नहीं आया वो लिख लो, किसको लिखना है किसको, एक बार सबका आ गया होगा ना अब तक तो। आगे भी क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ। 7 इंटू लॉग 16/15, लॉग ऑफ 16/15। अच्छा इसमें ना एक चीज मैं लिखाना भूल गया, अगर कहीं पे कोई बेस नहीं लिखा होता है तो हम कंसिडर करते हैं बेस 10, ये जनरल चीज होती है। जैसे आपने कहीं पे लिखा होगा ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो इसका मतलब है x का पावर 1/3। अगर 4 है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बट अगर 2 है तो लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, बिकॉज वो बहुत जनरल चीज है। तो जब भी मैथ्स में कोई बहुत जनरल चीज होती है तो फिर हम उसके लिए एक नया शॉर्टेस्ट वे या कुछ नए तरीके से डिफाइन कर देते हैं, ये बस वैसे ही है। लॉग बेस 10 का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हम भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही काम की चीज है। और लॉग बेस 10 मीन्स 10 क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर लॉग, बिकॉज 10 अपना जो डेसिमल सिस्टम है वो 10 के पावर्स की वजह से बना है, और ये लॉग तो पूरा पावर्स वाला ही खेल है ना, तो वो 10 बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब भी कहीं पे लॉग ऐसा दिख रहा है जहां पे कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे बेस 10 है। इस क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे बेस 10 है, बट अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है, मिसिंग है, इट मीन्स लॉग का बेस 10 है। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म इज 3 इंटू लॉग ऑफ 81 बेस 80, नहीं 81 डिवाइडेड बाय 80 बेस 10 ही है। सो इसका वैल्यू फाइंड करो। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले? तो हाँ m वाला, राइट। वो जो आगे नंबर मल्टीप्लाई में है उनको पावर में भेजेंगे ना। हाँ सही बोल रहे हो। सो हाँ हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो। सबसे पहले तो ये इतने सारे लॉग एडिशन में आ रहे हैं, बट एडिशन में ऐड करने के लिए तो लॉग a प्लस लॉग b वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट लॉग a और लॉग b यूज होगा तो वहां पे तो आपके पास दोनों के मल्टीपल में 1 होता है ना। ये लॉग a प्लस लॉग b, ये अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है तो इन दोनों का कोफिशिएंट कितना होता है? 1। कोफिशिएंट का मतलब समझते हो, लेकिन यहाँ पे इधर 7 है और इधर 5 है, तो आपको पहले इस 7 और 5 को हटाना पड़ेगा। तो अगर लॉग के मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो उसको हटाने का तरीका पावर्स में लेके जाओगे, वो m वाला फॉर्मूला, राइट। सो इट विल बी log 16/15 the whole raised to 7 plus log 25/24 the whole raised to 5 plus log 81/80 the whole raised to 3। कोई कंफ्यूजन? ये a हुआ, b हुआ, c हुआ। सो log a प्लस log b प्लस log c विल बी log of a b c। सो तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट विल बी log of 16/15, या मैं बोलूं इसको 16⁻7 डिवाइडेड बाय 15⁻7 इंटू 25⁻5 डिवाइडेड बाय
मैं लिख रहा था गायब हो रहा था मैं जाने दो 25/5 डिवाइडेड बाय 24/5 इंटू अगला वाला 81/3/। अच्छा जब भी ना इतने सारे ऐसे नंबर्स आ जाओ जहाँ पे सबके ऐसे कुछ कुछ पावर्स रहे तो ऐसी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन समझते हो? हाँ उनको सबको फैक्टर्स वो 2 इंटू 3 इंटू 4 जो भी आएगा 2 3 5 के मल्टीपल्स में सबको लिखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर्स के टर्म्स में लिख देंगे। सो द फर्स्ट वन इज 16। 16 कितना होता है प्राइम फैक्टर्स में 2/4। सो लॉग ऑफ 2/4, लेकिन उसका पावर अभी कितना है 4 इंटू 7 भी आएगा 4 इंटू 7। कोई कंफ्यूजन? द नेक्स्ट 15/7 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 3.5 15 इज 5 इंटू 3 सो इट विल बी 3/7 इंटू 5/7। नेक्स्ट टर्म 25 को क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर सो इट विल बी 5/2 इंटू 10 और सॉरी 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय डिवाइड में कितना आएगा बताओ 6 इंटू 4 बट 6 मतलब 2 इंटू 3 ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाँ मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब हाँ 8 3 जा 24 होता है ना 2 क्यूब इंटू 3 ये हुआ 24। लेकिन अभी इसका पावर कितना है 5 तो पावर में 5 और आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? ये कैसे स्प्लिट किया ये भी समझाना सबको, नहीं समझा है तो पूछ सकते हो। समझा है? ओके द लास्ट टर्म विल बी 81 का क्यूब 81 मीन्स 3/4 तो 3/4 इंटू पावर में ऑलरेडी एक 3 था और ये 80 का पावर 3 है तो 80 कितना होता है 16 5 जा होता है ना और 16 इज 2/4 तो वो 2/4 इंटू 5 है। सो उसका भी पावर 3 तो 2/4 इंटू 3 इंटू 5/3। कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद हम लोग ना सब चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये पहला वाला आ जाएगा 7 4 जा 28 5/10 3/12 डिवाइडेड बाय ये 3/7 5/7 फिर 2/15 कट होगा सब कुछ होगा। हाँ 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 2 मिनट बाद में करेंगे रुक जाओ। 3/7 5/7 2/15 3/5 इंटू ये 2/12 इंटू 5/3। अब जो भी सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई में है उनकी पावर्स ऐड होगी और जो डिवाइड में है उनका माइनस होगा। तो न्यूमरेटर में तो सिर्फ 2 5 3 अलग अलग ही है, हम डिनोमिनेटर को ही पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये न्यूमरेटर छोड़ दो 2/28 5/10 3/12 तो यहाँ पे देखो 3 की पावर एक 3/7 इधर से आया और 3/5 यहां से 3/12 ये दोनों हो गए। समझ में आया? फिर 2 की देखते हैं 2/15 2/12 कितना होता है 2/27 ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये भी हो गया। और कौन बचा 5/7 प्लस 3 5/2 लेकिन ये सब कुछ चल रहा है log विथ बेस 10 के अंदर राइट। अब इसमें से देखेंगे कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। कितने 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं 27 एक ही 2 बचेगा ना। अब 5 सब कट गए 5 10 5/10 में कट गया तो बचा हाँ log 2 बेस 10। हाँ यही आंसर है। वैसे इसका वैल्यू बाद में हम लोग याद रखेंगे 0.3010
नेक्स्ट क्लास में रट्टा मारेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो आज जितना भी पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है?